प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन और लेकर के आ जाए हैं। जो क्वेश्चन ये वाला आपका 2012 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं टोटल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन दूसरा देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि एक आगो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो कि डाल देते हैं उसको एग्जाम से रिलेटेड। इस क्वेश्चन सिंपल है, कुछ टीचर इसको अलग ढंग से सोल्व करते हैं, कुछ लोग अलग ढंग से सोल्व करते हैं, लेकिन ऐसा एक बताएंगे टॉपिक जो कि एकदम मज़ेदार है, एकदम सूटेबल बैठ जाता है इस क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला इधर रहने देंगे, जैसे tan इनवर्स बाई माइनस एक्स। जो टर्म आपको बड़ा दिख रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जो टर्म छोटा दिख रहा है उसको नीचे रखेंगे। सबसे सिंपल तरीका ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इस वाले को इधर भाग में ला देंगे 1 प्लस बाई स्क्वायर, और ये डी बाई तो इस साइड रहेगा, ये डी बाई अच्छा डी एक्स है इधर डी एक्स, ये डी बाई वाले को नीचे कर दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा अब क्या करना है, ऊपर में दो टर्म, एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों के लिए अलग अलग कर दीजिए। tan इनवर्स बाई के लिए 1 प्लस बाई स्क्वायर अलग, अच्छा बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए बच्चों, x बटा 1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बटा डी वाई। इस साइड इसको रहने देंगे tan इनवर्स बाई बटा 1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बटा डी बाई। समझ में आ रहा होगा। और ये वाला प्लस x बटा 1 प्लस बाई का स्क्वायर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता है डी एक्स डी बाई, अगर ऊपर x है तो यहाँ पर पी एक्स रहना चाहिए, यहाँ पर q रहना चाहिए। x के मल्टीपल में जो है इसको p मानेंगे। यहाँ पर x के मल्टीपल में क्या है 1 बटा 1 प्लस एक्स बाई स्क्वायर, एंड q क्या है जो RHS में है, तो इधर ये वाला टर्म ये RHS ये LHS। जैसे इस दोनों के अलावा तीसरा इधर बराबर के साइड उस साइड क्या है ये वाला, इसको मान लेंगे tan इनवर्स 1 प्लस बाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p विथ रिस्पेक्ट टू x, e पे पावर 1 बटा 1 प्लस इसका कर रहे हैं बाई का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू बाई। यहाँ पर बाई रख रहे हैं तो बाई की ही लेना है। 1 बटा बाई का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो e पे पावर tan इनवर्स और विथ रिस्पेक्ट टू बाई बाई, ये हो गया बच्चों आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। इसका वैल्यू ये हो गया IF। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, फार्मूला आपका चलता है x इंटू नीचे में x था विथ रिस्पेक्ट टू बाई, ऊपर में x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बाई, क्योंकि बाई यहाँ पे है, प्लस c। सभी का वैल्यू रख दीजिए। e पे पावर कितना आ गया tan इनवर्स बाई इक्वल टू q का वैल्यू कितना है ऊपर tan इनवर्स बाई है 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू ई पे पावर tan इनवर्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू बाई प्लस c, ये है। लेट tan इनवर्स बाई इक्वल टू z,
tan इनवर्स का डी सी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी कर दें, अच्छा बाई के फॉर्म में करना है क्योंकि tan में बाई है, फंक्शन भी बाई में है, विथ रिस्पेक्ट टू बाई। tan का डी सी 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी जेड बटा डी बाई, क्रॉस गुना करते हैं तो डी बाई इक्वल टू 1 प्लस बाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू बाई। समझ में आ रहा है? ठीक है। जहाँ पे आपको ये डी बाई दिख रहा है ये वाला, इसके फॉर्म में रख दीजिए इसका वैल्यू। देखिए ये क्या है, यक्स इंटू ई पे पावर tan इन्वर्स बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इन्वर्स को क्या माने थे, ठीक है, जेड, और 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू ई पे पावर जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। अच्छा गलती हुआ कुछ, ये वैल्यू रखेंगे डी बाई की जगह पे 1 प्लस बाई स्क्वायर डी जेड प्लस सी। कुछ बच्चा देखिए, आपके मन की बात हम जानते हैं, यहाँ भी tan बाई है तो tan बाई को हम जेड रख दें, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ रख भी सकते हैं, ना भी रखे तो बात दोनों चलता है। चलिए आप ही का बात मानते हैं, ई पे पावर जेड, संतोष, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर क्या बचा छोटू, यक्स ई पे पावर जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड इंटू ई पे पावर जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। आई लेट से सभी को पता होगा, जैसे आई एल ए टी ई से सोल्व कर देंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। पहले क्या आ जाएगा, यहाँ देखिएगा x इंटू ई पे पावर जेड है, आई लेट, पहले अलजेब्रा वाले टर्म को बाहर निकालेंगे, जेड इंटू ई पे पावर जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड माइनस डी सी ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन ई पे पावर जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड और फिर डी जेड प्लस सी। हालांकि जिसको याद है इस वाले फार्मूला को किस तरह से हम सोल्व करते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए डी जेड प्लस सी। जैसे इसका क्या होता है, ई पे पावर जेड इंटू जेड माइनस 1, इतना आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सभी को मालूम है, सब तेज है। ई पे पावर जेड इंटू जेड का जेड तो ही रहेगा, ई पे पावर जेड माइनस इसका 1 और इंटू ई पे पावर जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ई पे पावर जेड का इंटीग्रेशन ई पे पावर जेड, ये वाला ख़त्म, इंटीग्रेशन बचा ये विथ रिस्पेक्ट साइड वाला ये बचा, इसका 1 से गुना करें। ऐसा नहीं कि इसको ज्यों का त्यों उतारें, ऐसा मन में भ्रम नहीं रखिएगा। यक्स इंटू ई पे पावर जेड, जेड इंटू ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर जेड प्लस सी, यही आया जो बोले थे, और जो आप जानते हैं उतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आएगा। इस साइड देखिए यक्स इंटू ई पे पावर जेड, इधर से ध्यान देना छोटू, इधर से ई पे पावर जेड कॉमा लो सबसे, तो यहाँ क्या बच गया जेड, यहाँ क्या बचा -1, यहाँ पर हाँ सही है, सी इंटू ई पे पावर माइनस जेड, ठीक है बच्चों। ये दोनों कैंसिल हो गया, हाँ तो आप बोलिएगा हाँ कैंसिल हो गया। और इधर क्या बचा, जेड प्लस 1 प्लस सी इंटू ई पे पावर माइनस जेड, और जेड का वैल्यू नहीं लौटाएगा, जिससे कर्ज लिया था उसको लौटाना है। तो ई पे पावर जेड को क्या माने थे, मतलब जेड को क्या माने, tan इनवर्स बाई, तो यक्स इंटू tan इनवर्स बाई प्लस 1 अब प्लस सी इंटू ई पे पावर माइनस tan इनवर्स बाई ने है, हाँ बाई। एक चीज़ बताइएगा थोड़ा सा दिल से, ये वाला जो आंसर आया है
आपको अच्छा लग रहा है? तो अगर ऐसा भी कर दे तो अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपका यही है बच्चों, आंसर यही है, आप देख लीजिए।